Good morning to all of you. Welcome to my channel Kinetic Mind उड़ान डेवलपमेंट एकेडमिक क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम द नील ललोत्रा मैथमेटिशियन। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ अपने एकेडमी में। तो चलिए आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नंबर्स connect our lives। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे जो नंबर्स हैं मैथमेटिक्स के वो हमें सिखाते हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं और नंबर से हम किस तरह से सीख सकते हैं कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए और किन लोगों के साथ रहकर हमारी जिंदगी में क्या चेंज आती है। आज हम इनको समझेंगे नंबर्स के माध्यम से। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो दुनिया का कोई भी नंबर जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है और हर एक नंबर इन्हीं नंबरों से बनता है। 6, 7, 8 एंड 9। मतलब कोई भी नंबर जो है वो किन से बनता है? इन्हीं 9 डिजिट नंबरों से बनता है। मतलब हर एक नंबर हर एक नंबर जो है इन्हीं को यूज करके बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में जैसे हम ले लें, अब ये 9 है, 10 1 0 होगा, 11 1 1 होगा, 12 1 2 होगा। तो इस तरह से हम कितने भी नंबर्स बनाएंगे तो वो इन्हीं ये मतलब हम बोल सकते हैं कि ये बेसिक मैथमेटिक्स है। मतलब मैथमेटिक्स जो है इन्हीं नंबरों से स्टार्ट किया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि इन नंबर्स से हमारी जिंदगी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और ये नंबर हमें क्या सिखाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का बेस ये नंबर्स होते हैं, इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है, इंसान का जो लाइफ है वो भी इन्हीं नंबरों से शुरू होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम भी जब सिंगल होते हैं, जब इस दुनिया में सबसे पहले आते हैं तो हमारी वैल्यू भी इनकी जैसी ही होती है। तो कोई भी इंसान अपने मम्मा के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता, यहीं पे आके हम सब कुछ सीखते हैं। तो हमारा जो वैल्यू होता है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हर एक इंडिविजुअल सबसे पहले एक जीरो होता है। उसके बाद हम चीजें सीखते हैं और हम अपनी वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जिस तरह से 1 डिजिट नंबर जो है 0 से स्टार्ट होके 9 में खत्म होता है, मतलब 9 से बड़ा 1 डिजिट नंबर कोई नहीं होता। इसी तरह से हमारी एक लाइफ होती है जिसमें सबसे पहले जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारी वैल्यू 0 होती है। फिर हम जिंदगी में आके सीखते हैं और अपना एक नंबर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। तो कुछ लोग यहाँ पर 1 बन जाते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का नॉलेज मिल रहा है और आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स का वैल्यू क्या है। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी तो सबसे पहले जीरो थे, उन्होंने भी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वहीं से हर एक बंदे का एक नंबर डिसाइड हो जाता है। कोई 1 बन जाता है, कोई 2 बन जाता है, कोई 3 बन जाता है, कोई 4 बन जाता है, कोई 5 बन जाता है, कोई 6, कोई 7 एंड सो ऑन। लास्ट डिजिट 9 तक एक 1 डिजिट जो है, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है उसकी मतलब अगर हम बोले मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी रहती है? 9 रहती है। तो सबसे पहले अगर जिंदगी में हमें कोई वैल्यू जो है वो अपनी बनानी है या जिंदगी में हमें कामयाब होना है तो सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल को एक नंबर की जरूरत बनती है। हर एक बंदे को एक नंबर की जरूरत होती है। तो जब हम जीरो होते हैं फिर हम धीरे धीरे चीजें सीखते हैं, सीखते चलते हैं, सीखते चलते हैं, सीखते चलते हैं और कुछ यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। और बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो 9 बन जाते हैं। 9 का मतलब लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, मतलब उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा या उनसे ज्यादा समझदार या उनसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं होता। जैसे
डिजिट के अंदर 9 से बड़ा 1 डिजिट कोई नंबर नहीं होता। सो अब ये कैसे हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि हमारा भी एक वैल्यू डिसाइड होता है। तो मान के चल लो कि अगर आप एक वैल्यू हो, मान लो आप 5 डिजिट में एक सिंगल इंडिविजुअल हो, आपका वैल्यू क्या है 5, आपने जो भी सीखा है 1 डिजिट में आप 5 तक पहुंच गए हो, चाहे आपके अपने अपने पेरेंट्स से सीखा है, किसी से भी सीखा है। तो जब आप 2 डिजिट नंबर में जाओगे तो दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट कि आपकी लाइफ में आप कौन सा इंसान आने वाला है, और जो भी आपकी लाइफ में इंसान आने वाला है उसका 1 डिजिट में वैल्यू क्या है। कहने का मतलब है कि वो इनमें से कितने डिजिट वाला है। तो सबसे पहले अपनी लाइफ में ढूंढो 9 को, मतलब ऐसे इंसान ढूंढो जिनका जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, मतलब एक मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होना चाहिए। जब आप एक 9 के साथ मिलते हो, जब आप एक 9 के साथ मिल जाते हो, कहने का मतलब आप स्कूल में गए, आपका एडमिशन हुआ, अगर आप एक अच्छे स्कूल में जाओगे तो वहां पर जो टीचर्स होंगे वो कैसे होंगे, अच्छे होंगे। अच्छे का मतलब है कि 1 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर होंगे 9। तो जब आप उनकी छत्र छाया में आओगे, जब उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा तो आपका वैल्यू 2 डिजिट में कितना हो जाएगा। मतलब अब आप एक स्कूल ज्वाइन कर लिया है आपने। जब इंसान ने कोई स्कूल या कोई कुछ भी ज्वाइन नहीं किया होता तो वो एक सिंगल डिजिट में होता है, लेकिन जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेता है तब मीन्स उसकी लाइफ में जो है अलग अलग इंसान आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा, क्योंकि वहां पर आपको ऑलवेज 9 मिलेंगे। 9 मीन्स एक मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसके इम्पैक्ट से आपका वैल्यू क्या हो जाता है, जब आप 2 डिजिट में आ जाते हो तो आपका वैल्यू 95 हो जाता है। और 2 डिजिट में 95 टॉप 10 में आता है। तो कहने का मतलब है कि नंबर्स हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम जितने बड़े 1 डिजिट के साथ मिलेंगे हमारा वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आपका वैल्यू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू क्या है, आप कहाँ पे 1 डिजिट में लाई करते हो। आप 0 लाई करते हो, 1 लाई करते हो, 2 लाई करते हो, 3 लाई करते हो या फिर 9 लाई करते हो। तो इनमें से जो भी आपका नंबर है, हर एक इंसान को अपने बारे में पता होता है। हम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं बट हम खुद को बेवकूफ कभी नहीं बना सकते, क्योंकि कोई कितना भी इंटेलिजेंट है उसको खुद पता होता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, चाहे वो दुनिया को कुछ भी दिखाता रहे। दुनिया के हिसाब से आप खुद को और दूसरों को कुछ भी दिखाते रहो कि मैं बड़ा रिच हूं, लेकिन आपको खुद पता होता है कि आपके बैंक बैलेंस क्या है और आपके बैंक में कितना पैसा है। तो हर एक इंसान को अपना एक वैल्यू पता होता है। तो उस वैल्यू के हिसाब से आपको ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ में ऑलवेज 9 जैसे बंदे आए, मतलब लार्जेस्ट 1 डिजिट वाले नंबर आए, लार्जेस्ट 1 डिजिट वाले इंसान आपकी लाइफ में आए, जिससे आपकी लाइफ, जब आप 2 डिजिट में जाओ तो आपकी लाइफ जो है एक बेहतरीन रास्ते पे जाए। तो देखिए 95 टॉप 10 में आता है। अगर आपका अगर आप इनमें से मान के चलो आप 9 हो, मतलब आप एक 1 डिजिट में काफी ज्यादा शार्प माइंडेड बच्चे हो। एक शार्प माइंडेड बच्चे का मतलब होता है जो एकदम से बिल्कुल परफेक्ट हो, और सभी का दिमाग, जब हम जन्म लेते हैं तो सभी का दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, डिपेंड करता है कि आप इनमें से किन के साथ रह रहे हो, तो उसी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स 2 में लाई करेंगे तो आप भी 2 में लाई करोगे, अगर 3 में लाई करेंगे आप भी 3 में लाई करोगे। तो मतलब 1 डिजिट में तो हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी का इम्पैक्ट ही हमारे ऊपर पड़ता है। तो अगर कोई बंदा 9 है, मतलब वो फैमिली से 9 है, मतलब एकदम बहुत बढ़िया इंसान है, और उसके पेरेंट्स भी 9 है, तो ऑलवेज वो क्या बन गया है, एक 9, एक लार्जेस्ट 1 डिजिट में वो एक सिंगल इंडिविजुअल आता है। और अगर वो स्कूल जाता है और उसका टीचर भी अगर 9 होगा, अगर उसका टीचर भी क्या होगा 9 होगा, तो वो 9 जब 9 के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा,
दैट इज 99। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, आप सीधा इसको लिंक कर सकते हो। जब इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, ये पहले ही 9 था और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी 9 के साथ बढ़ गया, तो ये क्या बन गया, और दैट इज लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो गाइस इसी तरह से हमारी लाइफ भी होती है। अगर हम लाइफ में भी इफ वी आर 9, तो ये बहुत जरूरी है कि हम 9 के साथ ही मिलें, ताकि हम एक लार्जेस्ट 2 डिजिट बन जाएं। और फिर आप मुझे खुद बता सकते हो कि 99 से लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कोई बड़ा नहीं होता, इससे बड़ा कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं होता। और आपका वैल्यू मतलब आप स्कूल में हमेशा टॉप रहोगे, क्योंकि आपसे बड़ा वो इंटेलिजेंट है ही नहीं है। दूसरा, आपका टीचर 9 है, लेकिन अगर आपका वैल्यू 7 है, तो ये क्या रहेगा, जब इसके साथ 9 का इम्पैक्ट होगा तो ये 97 बनेगा। वैल्यू अच्छा है बट इसके मुकाबले का तो नहीं है। मतलब जो लार्जेस्ट 2 डिजिट है वो तभी बनेगा अगर सबसे पहले आप 9 होने चाहिए। जब 9 का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा तब आपका वैल्यू एक टॉप 10 लार्जेस्ट 2 डिजिट में आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि कैसे लोगों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी लाइफ चेंज होती है। अब एक इससे भी बढ़िया एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान के चलो लो एक जीरो बंदा है। जीरो का मतलब है कि किसी ने जन्म लिया और उसको बिल्कुल भी मतलब कि जो कहते हैं फैमिली एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल रही है, क्योंकि सभी इतने अच्छे नहीं होते, सभी के पेरेंट्स पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अब उनकी लाइफ कैसे चेंज होती है आज हम देखेंगे। तो देखिए, अगर कोई जीरो है मतलब फैमिली एजुकेशन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर वो एक अच्छे स्कूल या एक अच्छे एकेडमी को ज्वाइन करता है जहां पर 9 है पढ़ाने वाले, तो जब जीरो का 9 के साथ इम्पैक्ट बनेगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, 90, एंड दैट इज आल्सो टॉप 10 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो देखिए, एक जीरो जो होता है, जीरो भी 90 बन जाता है अगर उसकी लाइफ में 9 की एंट्री होती है। अगर उसकी लाइफ में 9 की एंट्री होती है तो वो जीरो का वैल्यू कितना बड़ा कर देता है 2 डिजिट में। समझ रहे हो ये बात? इस तरह से जिस तरह का हमारा वैल्यू होगा, हम उस तरह के लार्जेस्ट 2 डिजिट की रेंज में आते जाते हैं। तो फर्स्टली अपनी लाइफ में 9 को ढूंढना बहुत जरूरी है, और 9 को ढूंढकर उसके ऊपर अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डलवाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको समझते हैं कि अगर हम 9 का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वैल्यू कैसे डाउन में जाती है। तो लेट्स सी सेकंड फेज, इसका मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर हम, जैसे मैंने ये बताया, अगर एक बंदा 5 है, अगर वो 9 के साथ जुड़ता है तो लार्जेस्ट 2 डिजिट में जाएगा और टॉप 10 में जाएगा। अगर 9 के साथ जुड़ता है तो इससे बेहतरीन जोड़ी तो किसी की भी नहीं रहेगी। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से आपको काफी सारी एग्जांपल्स करके बताई है। नेक्स्ट, अगर हम 9 का गलत इस्तेमाल करें, अगर हम लोग नेगेटिव वे से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तब हमारी वैल्यू देखो कैसे चेंज होती है। तो फर्स्टली, अगर आप जीरो हो और आप एक अच्छे स्कूल में जा रहे हो, आपकी जिंदगी में एक 9 की एंट्री हो जाती है, बट आपने 9 को सीरियस नहीं लिया। सीरियस लेने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप टीचर्स की बातों को इतना ध्यान से नहीं सुनते हो, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक जो स्टूडेंट होता है वो तभी अच्छे से पढ़ सकता है अगर वो लाइफ में सीरियस होगा, मतलब अगर वो उसको अप्लाई करेगा। क्योंकि एक टीचर सिर्फ आपको गाइड करता है, बाकी अप्लाई आपको खुद करना होता है। थोड़ा सा तो अप्लाई आप खुद कर सकते हो। तो देखिए, अगर जीरो 9 के साथ जुड़ता है नेगेटिव वे के साथ, मतलब इसने क्या किया, अच्छे स्कूल में तो चला गया, इसको एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है, हर एक चीज प्रॉपर वे में मिल रही है, लेकिन ये जो है एकदम मस्त मौला बंदा है, ये इसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट जो ज्यादा है वो एकदम सीरियस नहीं है लाइफ के लिए, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा,
9 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लार्जेस्ट वन डिजिट है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम उसके साथ हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं है। ये 09 का मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। मतलब जीरो इसके साथ अगर नेगेटिव वे से जुड़ रहा है तो जीरो अपनी वैल्यू कम कर रहा है, 9 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचते हो कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो टीचर को आपसे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। वो तो 9 है, वो और भी बहुत सारे नंबरों का लाइफ चेंज करने वाला इंसान है, उसने सिर्फ आपको नहीं देखना है, आप जीरो को, आपने उनको देखना है। क्योंकि उसके पास तो 9 भी आएंगे, 7 भी आएंगे, 6 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 2 भी आएंगे, 1 भी आएंगे, 0 भी आएंगे। तो उन्होंने आपको नहीं देखना है, आपने उनका इम्पैक्ट खुद पे पॉजिटिव डलवाना है। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आल्सो योर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके पेरेंट्स सबसे पहले आपको एक 9 ढूंढ के दें और आपको इतना समझाएं कि उस 9 का पॉजिटिव वे के साथ आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेकेंडली, अगर कोई बंदा जो है वो 5 है, और 5 है, काफी अच्छा वैल्यू है 5 का, लेकिन वो 9 के साथ, अब 9 उसको भी पढ़ा रहा है, या 9 उसकी, जरूरी नहीं मैं टीचर की एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी हो सकता है, आपको कोई अच्छा फ्रेंड्स भी हो सकता है। तो अगर वो 9 आपके लाइफ में आ गया और आपने उसका नेगेटिव वे के साथ इस्तेमाल किया, मतलब आपने सीरियस नहीं हुए लाइफ में, आप एकदम से मस्त हो और लेक्चर्स को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया जा रहा, घर में जाके रिवीजन नहीं हो रही है, या आप उनके कहे हुए गाइडलाइंस के ऊपर नहीं चल रहे हो, तो उनको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 59। 59 एक अच्छा नंबर है, क्योंकि आपके इम्पैक्ट से भी थोड़ा सा आपका वैल्यू बढ़ा है, उनके इम्पैक्ट के कारण। बट आप कभी भी लार्जेस्ट टॉप 10 में नहीं आ सकते, आपका वैल्यू क्या रहेगा, 59 रहेगा। तो इस तरह से हर एक नंबर, हर एक इंसान जब एक अच्छे इंसान के साथ मिलता है तो डिपेंड करता है कि वो कितना पॉजिटिव वे के साथ उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो उसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फर्स्टली 9 को ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको पूरी अपनी जिंदगी में 9 कभी नहीं मिलता। अगर वो 5 है, अगर उनको 5 मिल जाता है तो वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ 55। और 55 का वैल्यू लेके आप सोच रहे हो कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बनूंगा, तो दैट इज नॉट इट, ये कभी नहीं हो सकता। और इसी से हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं बेटा कि क्यों 9 हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि आप सपने ले रहे हो, जैसे हम सपने लेते हैं, काफी सारे बच्चे सपने लेते हैं, और सपने जो लेना है वो गलत बात नहीं है, हर एक इंडिविजुअल को सपने लेने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपने लेते हैं कि मेरे को क्या करना है, आईएएस बनना है, मेरे को केएस बनना है, मेरे को सीए बनना है, मेरे को सीईओ बनना है। इस तरह के काफी सारे ड्रीम्स हर साल लोग देखते हैं, हर साल लोग देखते हैं, और मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलती। तो आज आपको मैं उसका भी आंसर करके बताने वाला हूं कि क्यों उनको सक्सेस नहीं मिलती। उसका आंसर भी इसी लेक्चर के अंदर है और इन्हीं नंबर्स के अंदर है। मैम 1 मिनट डस्टर पकड़ाना मुझे। तो देखिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आगे का आपको प्रोसीजर समझाने वाला हूं। तो क्या होता है कि मान के चलो आप एक 5 वंस डिजिट में आपका वैल्यू एक 5 है, मतलब 5 मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि एक जब बच्चा जन्म लेता है तब वो 0 होता है। जैसे जैसे वो जिन जिन लोगों के साथ वो रहता है, मान के चलो उसके पेरेंट्स कैसे हैं, दादू दादी कैसे हैं, आगे पीछे का माहौल कैसा है, वहां से हमें एक नंबर मिलता है कि हम 1 बनेंगे, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे। और 9 वही बनता है जिसका फैमिली बैकग्राउंड 9 हो। समझ गए बात। तो एक इंसान जो है, एक बच्चा जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो 5 है, समझ गए। और बहुत सारे मतलब
मैं कहूं आपको, इंडिया में अगर 100% पॉपुलेशन है, 50% ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कभी 9 आता ही नहीं है। आता ही नहीं है कभी, मतलब पूरी जिंदगी निकल जाती है, कभी 9 से मुलाकात ही नहीं होती। अगर होती भी है तो मे भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया होगा 9 को। समझ गए ना? तो मतलब 9 ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपनी लाइफ में। तो इसको लाइफ में मान के चलो 9 कभी नहीं मिलता, ये इसको 6 मिल गया। अब 6 भी एक अच्छा नंबर है, तो 6 मिल गया। इसका वैल्यू क्या रहेगा? इसने पॉजिटिव इंपैक्ट लिया इसका, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट लिया और इसका वैल्यू हो गया 65। और 65 इज अ वेरी गुड नंबर, नॉट वेरी बैड एंड नॉट वेरी गुड। तो 65 नंबर है, और 65 नंबर इसका, क्योंकि इसका पूरा वैल्यू कितना बन रहा है 65, क्योंकि खुद ये 5 है और अपने लिए ढूंढा क्या है 6। तो कहने का मतलब है कि आप एक 5 नंबर हो और आप जिससे पढ़ रहे हो वो 6 है। तो अभी वो बंदा इतना ही सिखा सकता है ना जितना उसका वैल्यू है, उससे ज्यादा तो वो सिखा नहीं सकता, क्योंकि उससे ज्यादा उसको खुद नहीं आता है भाई। तो आपका वैल्यू हो गया 65, और 65 की क्राइटेरिया के अंदर कुछ जॉब्स होंगी, क्योंकि जिसका वैल्यू 65 है उसका कुछ हद भी तो है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप 65 का वैल्यू लेके अब ये अगर ये सोचे कि मुझे इंडिया की सबसे टॉप जॉब लेनी है, मुझे सीजीएल क्लियर करना है, आप बेटा 65 नंबर के साथ आप सीजीएल कवर नहीं कर सकते। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, ठीक है, जीडी के अंदर, और जो भी सिविल की छोटी मोटी जॉब्स होती हैं आप उनको हासिल कर सकते हो। फिर आप ऐसे सपने मत देखो, क्योंकि अगर आपको ऐसे सपने देखने हैं, कुछ लोगों को ये बात गलत लगेगी, लेकिन दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ भाई। क्योंकि एक इंसान आपको उतना ही सिखा सकता है जितना उसके पास है। तो फर्स्टली अगर आपको आईएएस केएस या कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है भाई, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस डिजिट को ढूंढना पड़ेगा, और इस डिजिट को ढूंढने की आपके पास तरकीब भी होनी चाहिए। कहाँ मिलेगा? या ऐसा देख लो, जो भी जिस बंदे ने आईएएस केएस क्लियर किया है आप उससे एडवाइस ले सकते हो कि हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें पढ़ने के लिए या कहाँ नहीं भेजें। या फिर आप इतने एबल हो कि आप 9 की पहचान कर सकते हो, तो 9 को ढूंढ के आप अपने बच्चे को 9 प्रोवाइड करो। जब वो 9 उसको प्रोवाइड मिलेगा, अगर यही एक इंसान आपकी रेंज का ही एक और बच्चा है, उसकी लाइफ में 9 आ जाता है, मतलब एक 9 एक मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा आ सकता है, तो इसने इसका वैल्यू कितना बना दिया 95। आप बताओ मुझे, सीजीएल कौन कवर करेगा, 95 करेगा या 65 करेगा? क्योंकि 95 के पास कितना बड़ा वैल्यू है, तो उसके पास नॉलेज का ब्रॉड रेंज होगा, बहुत बड़ा रेंज होगा, और 65 के पास इतना नहीं होगा भाई, क्योंकि उसका वैल्यू, गलती वहां पर ना ही इसकी है और ना ही इसकी है, मिस्टेक नहीं है, इन्होंने अपना 100% लगाया है। 6 ने 5 के ऊपर अपना सब कुछ झोंक दिया है, और उसका वैल्यू वो 65 से ऊपर बढ़ा ही नहीं सकता। लेकिन जो 9 है, जब वो अपना सारा कुछ एक बच्चे के ऊपर, क्योंकि जो टीचर होता है ना गाइस, वो अपने जो उसको, मतलब उसको तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन वो बच्चों के ऊपर ना, जो एक सही टीचर होता है वो अपना सब कुछ झोंक देता है, और बच्चे को भी चाहिए कि उसको थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे। और जब 95 जिसका वैल्यू है, तो उसको तो सीजीएल निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप 9 हो, तो बेटा अगर आपने 9 को ढूंढ लिया, तो आप लार्जेस्ट 2 डिजिट बन जाओगे। फिर आप दुनिया का कोई भी एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं है, बिकॉज आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, क्योंकि आप खुद भी मोस्ट इंटेलिजेंट हो, और जिसके पास आप पढ़ रहे हो या जिसके साथ आप रह रहे हो वो भी 9 है। तो सीजीएल तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज हो गई है। तो ऐसे बच्चे बड़ी बड़ी जॉब्स क्रैक करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बड़े बड़े काम करते हैं, साइंटिस्ट एटसेट्रा। इस तरह के काम वही बच्चे करते हैं जो खुद भी 9 होते हैं, और जहां पर वो सीख रहे होते हैं वो भी 9 होता है, तब आप जाके 99 बनते हो।
और दूसरी साइड से मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से अगर हम 9 का गलत इस्तेमाल करेंगे तो चीजें कैसे उल्टी हो जाती हैं, बिल्कुल हम अपवर्ड से डाउनवर्ड में चले जाते हैं। तो नंबर्स हमें क्या सिखा रहे हैं? तो फर्स्टली हमने इसमें से क्या क्या सीखा है कि सबसे पहले जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो ये जितना भी वीडियो न्यू कपल्स देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है कि आपका बच्चा जब जन्म लेगा तो वो 0 होगा, आप उसको किस तरह से परवरिश करते हो और उसका वैल्यू 1 डिजिट में कितना लेके जाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो या फिर 9 बना देते हो। सेकेंडली अगर आपने उसको 9 बना दिया, फिर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक 9 ढूंढ के दो और इनके ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डलवाओ। क्योंकि जब शुरू में बच्चा होता है उसको ये बात समझ नहीं होती, इस चीज की बिल्कुल समझ नहीं होती कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ये पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है कि अपने बच्चे को इन नंबर्स में से किसी भी नंबर में लेके आए और फिर 9 के साथ उनकी मुलाकात करवाएं और 9 के साथ मुलाकात करवा के पॉजिटिव वे से उनके ऊपर वो डलवाएं। फिर आप देखो कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस किस तरह से होती है। तो इन नंबर से हम लोग ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो आई थिंक आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के लेक्चर्स चाहिए हो। बाकी हम उड़ान डेवलपमेंट एकेडमी क्लासेस में आप अपने बच्चे को IQ लेवल की स्टडी करवा सकते हो और आप हमारे ऑफिस आके विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बंद हो गया क्या?